चीन को जवाब देने के लिए भारत का तीसरा ब्रह्मास्त्र है रेल लाइन। यह ऐसी खबर है जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट को चूर चूर करने वाला है। वन बेल्ट वन रोड का नाम आप सबने सुना होगा। इसी के काउंटर में भारत, सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर ऐसा रेल नेटवर्क तैयार करने वाला है जो चीन को आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर तबाह करने वाला होगा। इसी G20 की साइडलाइन में इस पर मोहर लग सकती है। क्या है यह मेगा प्लान, इस रिपोर्ट में देखें। भारत और अमेरिका ने चीन के BRI यानी वन बेल्ट वन रोड को खाड़ी देशों में मात देने के लिए बड़ी योजना बनाई है। इस डील के तहत खाड़ी और अरब देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए रेलवे का जाल बिछाया जाएगा। इसके बाद समुद्री बंदरगाहों के जरिए भारत भी इस नेटवर्क से जुड़ जाएगा। दरअसल खाड़ी देश चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना में बहुत अहम स्थान रखते हैं, लिहाजा अरब देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका इस विशाल रेलवे प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना चाहता है। इस मेगा प्लान में भारत, अमेरिका, UAE और सऊदी अरब शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इसका सुझाव सबसे पहले इजराइल की ओर से आया। ऐसे में अगर सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध सामान्य हुए तो भविष्य में वो भी इस परियोजना का हिस्सा हो सकता है। यही नहीं, इजराइल के बंदरगाहों के जरिए इसे यूरोप से भी जोड़ा जा सकेगा। दिल्ली में G20 का मंच सजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और सऊदी अरब के नेता भी आए हुए हैं। रेल प्रोजेक्ट के जरिए भारत और अमेरिका मिलकर एक तीर से कई शिकार करने वाले हैं। एक तो खाड़ी देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव पर रोक लगेगी, ऊपर से भारत को कई मोर्चों पर फायदा होगा। अगर ये योजना धरातल पर उतरी तो इन देशों के बीच व्यापार न सिर्फ आसान होगा बल्कि कई गुना बढ़ जाएगा। अरबों डॉलर के इस प्लान के तहत भारत अपनी रेलवे से जुड़ी विशेषज्ञता का इस्तेमाल अरब देशों में रेलवे लाइन बनाने में कर सकता है। इससे भारत की कंपनियों की जमकर कमाई भी होगी। और अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यह रेल नेटवर्क कैसा होगा और कौन कौन से देश इसका हिस्सा बन सकते हैं। भारत के अलग अलग पोर्ट से रेल नेटवर्क का कनेक्शन होगा। इन पोर्ट से जाने वाले जहाज UAE के पोर्ट पर पहुंचेंगे। UAE से रेल नेटवर्क की शुरुआत होगी, वहां से यह सऊदी अरब पहुंचेगा। इसके बाद इससे इराक को जोड़ा जाएगा। सीरिया और फिलिस्तीन भी रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे। सऊदी अरब और इजराइल के संबंध सुधरने की कोशिश जारी है। इसके बाद रेल नेटवर्क से इजराइल को जोड़ा जाएगा। उद्देश्य है खाड़ी देशों से अरब के देशों को जोड़ते हुए रेल रूट यूरोप के प्रवेश द्वार तुर्की तक पहुंचेगा। इसके बाद रेल नेटवर्क की पहुंच ब्लैक सी और भूमध्य सागर तक होगी। इसकी जो नींव थी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके ऊपर डिस्कशंस जब प्रधानमंत्री मोदी स्टेट गेस्ट के तौर पर अमेरिका पहुंचे तभी इसको लेकर कई सारी बातचीत चल रही थी और इसको लेकर कई सारी चीजें सामने आ रही थी। लेकिन अब सवाल खड़ा यह होता है, और मेरा यह बहुत ही डायरेक्ट सवाल है पुष्पेश सर से, वन बेल्ट वन रोड दुनिया का सबसे बड़ा डेट ट्रैप, चीन के लिए ग्रेवयार्ड ऑफ डेट, और इटली जैसी कंट्रीज उससे बाहर निकलने की तैयारी कर रही हैं। भारत तुरंत ऑल्टरनेट तो नहीं है, लेकिन क्या हम वो साइंस दिखा रहे हैं कि हम ऑल्टरनेट बनने के लिए तैयार हैं? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारत ने एक बार ये मौका अतीत में गंवाया है, जब भारत नेतृत्व कर सकता था, जब चीन को कोई पूछने वाला नहीं था, जब चीन हमारे सिफारिश पर आमंत्रित किया जाता था बांडुंग सम्मेलन में। मगर हमने आज ये दिखा दिया है कि हमारी हस्ती चीन से बराबर न हो, चीन से कमतर नहीं है, खासकर उन विकासशील देशों में जिनके साधन सीमित हैं और जिनको हम अपने उधार के शिकंजे में नहीं फंसा रहे हैं। भारत का रिकॉर्ड इस मामले में बहुत अच्छा है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो सवाल है सर टेक्नोलॉजी को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं। जेट इंजन टेक्नोलॉजी पर पहले भी जब हम लोग जब प्राइम मिनिस्टर जब स्टेट गेस्ट पर थे उसके ऊपर कई सारी बातचीत हो चुकी थी, कई सारे सवाल जवाब हो चुके थे। आज की तारीख में ये एक बहुत लैंडमार्क डील होगी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, इज इट जस्ट द बिगनिंग? अगर ये डील आती है, मैंने कई बार आपके चैनल पर आपसे भी कहा है, जितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो रही है वो अद्भुत है। अगर उतनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो रीपर वाले डील में हो, MQ-9 वाले में, या वो जेट इंजन में हो, अगर जेट इंजन में होती है तो बहुत ही शक्तिशाली एक तरीके से फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने वाला ये देश बन जाएगा। हमारे पास सारी एयरफ्रेम स्ट्रक्चर्स की, बाकी चीज़ों की बहुत समझ है और बहुत इकोसिस्टम है।
पर जहाँ जब जेट इंजन का सवाल आता है वहाँ हम GTRE के थ्रू प्रयास करते रहे हैं। कावेरी हमारा बना, लेकिन हम उस वेट पे उतना थ्रस्ट नहीं ला सके। अगर ये आ गया तो हमारा GTRE भी रिवाइव हो जाएगा, हम बहुत सक्षम हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक आपसे क्रिटिकल एनालिसिस लेना चाहता हूं। वो एनालिसिस ये है, आज की तारीख में जब हम रशिया की बात कर रहे हैं, जिसे हम, जो हमारा लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर है 60% से ज़्यादा, और फिर हम डिफेंस के ऊपर अमेरिका के ऊपर भी डिपेंडेंट हैं, क्या हमको लगता नहीं है हम अपने पुराने अलाय को नाराज़ करेंगे? नाराज़ की बात नहीं, हम हमेशा से, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहे हैं। मैंने अपने जीवन काल में ही, जब मैं एयरफोर्स में मैंने 35 साल काम किया, हम वेस्टर्न ओरिजिन एयरक्राफ्ट पर भी काम करते थे और रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट पर भी काम करते थे। हमने दोनों पे काम किया, तो हमें दोनों की समझ है। इन फ्रेंच ऑल्सो, अगर मैं गलत हम रशियन, व्हेन वी से वेस्टर्न ओरिजिन, वी फ्रेंच, ब्रिटिश, US ऑल कंबाइंड। सो ये पूरा ग्रुप वेस्टर्न ओरिजिन कहलाता है। रशियन ओरिजिन है जो पहले का आस्टवाइल वो था, उसको मिला करके रशियन ओरिजिन, बिकॉज उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट लेवल पे बहुत डिफरेंसेस हैं। अंडरस्टूड। तो इफ यू टेक्नोलॉजिकली यू अंडरस्टैंड दिस एंड यू अंडरस्टैंड दिस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन एसिमुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, चाहे वो वेस्टर्न ओरिजिन हो चाहे रशियन ओरिजिन हो, क्योंकि अभी भी हमारे पास S-400 तो हैं। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जो कि श्रीवास्तव सर बोल रहे हैं।